फ्लिपकार्ट की तरफ से ऑफिशियल हायरिंग आई हुई है, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। उन्हीं की वेबसाइट पे जाके एक एक चीज़ें हम लोग देखेंगे। बिकॉज इससे पहले मैंने वीडियो डाली थी, उसमें बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा था कि भैया कैसे करना है, कैसे डिटेल्स, कैसे असेसमेंट देना है। ऑन स्पॉट आपका असेसमेंट होता है, तुरंत आप असेसमेंट दे सकते हो। असेसमेंट दे के आप तुरंत मतलब वहाँ पर रिजल्ट क्लियर हो जाता है और घर पर बैठे बैठे सारा कुछ करना है। ऐसा नहीं है अभी कहीं जाने की ज़रूरत है। बाद में जब आपका सारा मतलब जब आप सेलेक्ट हो जाते हो, उसके बाद जब आपकी जॉब या इंटर्नशिप चालू होती है तब आपको जाना पड़ता है। वो भी सेलेक्टेड लोकेशंस है, बहुत ढेर सारी लोकेशंस है आपके स्टेट के। आपके अगर नॉर्थ से बिलोंग करते हो, ईस्ट से बिलोंग करते हो, साउथ से बिलोंग करते हो, वेस्ट से बिलोंग करते हो, उसके हिसाब से लोकेशंस हैं, ठीक है। तो वो आप चूज करके जा सकते हो। उसके बारे में हम डिटेल बात करने वाले। लाइक कमेंट जरूर कर देना वीडियो को। 12th पास बंदा अप्लाई कर सकता है, मिनिमम आप 12th पास होने चाहिए, अप्लाई कर सकते हो। कोई भी ग्रेजुएट से बिलोंग करते हो अप्लाई कर सकते हो। लैपटॉप नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, मैंने खुद सब कुछ जो है मोबाइल से करके ट्राई आउट किया हुआ है। तो वही सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला, फुल प्रूफ वीडियो होने वाली है। आपको सारी चीज़ें बताएंगे, कैसे लॉगिन करना है, कैसे साइन अप करना है, कैसे हम असेसमेंट दे सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आती है, वो सारी चीज़ें हम क्लियर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। लाइक कमेंट कर देना, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, अपने जूनियर्स के साथ शेयर कर दो। हो सकता है आपको नहीं, उनको जरूरत हो तो वो अप्लाई कर ले, ठीक है। तो आपने कई बार ऐसा किया होगा, एप्लीकेशन हम लोग कर रहे हैं, एप्लीकेशन करने के बाद हमारे पास रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, कंपनीज रेस्पॉन्ड नहीं कर रही हैं, हम इतनी जगह अप्लाई करते हैं, रेस्पॉन्स कहीं से आ नहीं रहा है। वहां पे मेन फैक्टर क्या होता है ना, रेस्पॉन्स हमें क्यों नहीं आता है, दैट इज अ रेज्यूमे। रेज्यूमे की वजह से हमें रेस्पॉन्स नहीं आता है, क्योंकि हम लोग रेज्यूमे एकदम फुल क्राफ्टेड नहीं बनाते हैं। अगर फुल क्राफ्टेड बना रहे हैं तो हमें ये नहीं पता है कि एटीएस फ्रेंडली कैसे रेज्यूमे को बनाना है। कि आज अगर क्या नाम है, अगर 50 जॉब्स आई हुई हैं, उसमें 50,000 लोग अप्लाई करेंगे, तो 50,000 बंदों का कोई फिजिकल शॉर्टलिस्टिंग नहीं करता है, कोई एचआर बैठ के शॉर्टलिस्टिंग नहीं करता है। देयर आर प्रॉपर एटीएस सिस्टम्स, एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम, जो ऑटोमेटिकली कीवर्ड्स के बेसिस पे आपके रेज्यूमे को शॉर्टलिस्ट करते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है हमारा रेज्यूमे निकल जाता है अच्छी स्किल्स होने के बावजूद, ठीक है। तो वो सारी चीजें हमें क्लियर करनी है, ठीक है। तो मैं आपको एक ऐसा एप्लीकेशन, एआई पावर टूल आपको बताने वाला हूं, जो कि नेक्स्ट लेवल की तरफ से है, जिसके थ्रू आप अपने रेज्यूमे बना सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, 5 मिनट के अंदर बना सकते हो। डिस्क्रिप्शन मैंने ऑलरेडी लिंक दिया गया है। एंड इस एप्लीकेशन के थ्रू आप क्या कर सकते हो, सपोज मैंने क्या किया, मैं अपने रेज्यूमे पे गया, एप्लीकेशन में गया, उसके बाद मैंने अपना एक्सपीरियंस वगैरह डाला, सारा कुछ डिस्क्रिप्शन वगैरह डाला। जब मैं डिस्क्रिप्शन डाल रहा हूँ, सपोज मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर डाला और इंप्रूव वाया एआई किया, इंप्रूव विद एआई में ऑप्शन जैसे ही फीचर चूज करता हूँ, मेरा जो रेज्यूमे है एकदम फुल क्राफ्टेड हो जाएगा और लेटेस्ट जो कीवर्ड्स चल रहे हैं मार्केट में उनके हिसाब से रेज्यूमे बन जाएगा, ठीक है। जो लेटेस्ट चीज़ें चल रही हैं एआई के मदद से मैं ये सारी चीज़ें कर सकता हूँ, ठीक है। तो मेरा फुल क्राफ्टेड अपने आप लिखा गया और मैं अपना ये रेज्यूमे जो है वो अब डाउनलोड भी कर सकता हूँ, प्रीव्यू भी कर सकता हूँ। कहीं मेरे को अप्लाई करना है तो मैं डाउनलोड करके कहीं और अप्लाई भी कर सकता हूं, वो मेरे को एक फायदा रहता है। एंड अदर देन दिस, इन्हीं के प्लेटफॉर्म पे आपको जॉब्स मिलती हैं बिजनेस एनालिटिक्स से रिलेटेड, उसके बाद फिर फ्रंट एंड इंजीनियरिंग, बैक एंड इंजीनियरिंग, सारी चीजों से रिलेटेड। तो आप क्या कर सकते हो, आप अप्लाई भी कर सकते हो यहीं पे जॉब्स में, ठीक है। अपने प्रोफाइल के बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हो, तो डेफिनेटली वो भी आपको फायदा रहता है। अदर देन दैट, मेरे को ऐसा लग रहा है कि भैया मेरे को कुछ फ्लेयर और एक्स्ट्रा पॉइंट, कुछ ब्राउनी पॉइंट्स बता दो जो मेरे को और बेटर बना सके मेरे रेज्यूमे को। तो इनके प्लेटफॉर्म पे गेम्स होते हैं, चैलेंजेस होते हैं जो टेक्निकल चीजों से रिलेटेड होता है। तो डेफिनेटली आप जो स्पेसिफिकली आपके बैकग्राउंड से रिलेटेड होगा, आप जो भी चूज करोगे फ्रंट एंड बैक एंड या बिजनेस एनालिटिक्स, उसके बेसिस पे आप टेस्ट दे सकते हो। टेस्ट मतलब चैलेंज खेल सकते हो सामने वाले बंदे के साथ, उसके बेसिस पे आपको पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने रिज्यूमे पे भी या अपने प्रोफाइल पे दिखा सकते हो, वो आपको फायदा रहता है। तो डेफिनेटली किस चीज का वेट कर रहे हो, एकदम तुरंत आप एटीएस फ्रेंडली रेज्यूमे बना सकते हो। 5 मिनट के अंदर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, तुरंत जाके डाउनलोड करो और फिर जाके इसमें अप्लाई करना। जो फ्लिपकार्ट की अपॉर्चुनिटी या किसी और अपॉर्चुनिटी में अप्लाई करने जा रहे हो तब जाके अप्लाई करना, ठीक है। तो अभी हम लोग आके अपनी वेबसाइट पे, दैट इज ऑफ फ्लिपकार्ट एकेडमी की वेबसाइट है बेसिकली ये आप गूगल करके भी निकाल सकते हो अगर आपको ऐसा नहीं है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मैंने डेसी मास्टर की लिंक दी गई है, वहां पे जाके आप निकाल सकते हो इस लिंक को, ठीक है। नेक्स्ट टाइम फिर यहाँ पे देख रहे हो ना, SCOA, दैट इज सप्लाई चेन ऑपरेशंस एकेडमी है बेसिकली। तो आप लोग जब भी कुछ ऑर्डर करते हो, ऑर्डर करने के बाद क्या होता है, वो सारा प्रोसेस जब ऑर्डर करते हैं हम लोग, उसके बाद प्रोडक्ट हमारे हाथ में आता है, उसके बीच में बहुत ढेर सारे प्रोसेस होते हैं, बहुत ढेर सारे लोग होते हैं जो वो ऑर्डर को, बहुत ढेर सारे मैन पावर लगता है, मशीन का पावर लगता है, ठीक है, एफर्ट्स लगते हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज लगता है, जिसके थ्रू वो ऑर्डर हमारे वेबसाइट से हम ऑर्डर कर रहे हैं और फिर हमारे हाथ में घर पे आ रहा है। तो वो सारी चीजें के बीच में क्या होता है उसके बारे में आपको जानने को मिलेगा। एक ऐसी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग है बेसिकली जिसमें आपको फ्लिपकार्ट सप्लाई चेन ऑपरेशन एकेडमी में आपको SCOA के बारे में बताया जाएगा, जिसके अंदर आपको क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर्स जो हैं वो सारी चीज़ें बताते हैं। कोई पेड प्रमोशन नहीं है, कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। डेफिनेटली आप लोग ऐसा मत सोचना, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप डेफिनेटली फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ कर सकते हो। अबाउट 1.5 लाख लोगों ने ऑलरेडी इसमें यहाँ पे एंट्री कर चुकी है। एंड अदर देन दैट आप क्या कर सकते हो, SCOA सर्टिफाइड हो सकते हो, दैट इज फ्लिपकार्ट की तरफ से आपको सर्टिफिकेट मिलता है जैसे आप क्लियर करते हो। एंड अबाउट SCOA के बारे में जानना है आपको
सकते हो, यू कैन सी हियर द इंस्पेक्शन बिहाइंड आवर डिस्टेंस ऑनलाइन ऑफलाइन प्रोग्राम इज अ नोवेल थॉट टू एजुकेट एनरिच द यूथ अर्बन एंड रूरल विद नॉलेज ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ठीक है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लॉजिस्टिक्स के बारे में हमारे पास नॉलेज नहीं है, बस वो सारी चीज़ है, तो वो उसके बारे में आपको नॉलेज देने के लिए है। द प्रोग्राम इंड्यूसेस फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड एनहांसेस प्रोफेशनल स्किल्स। ठीक है, एंड टू सूट देयर वर्क लाइफ विदाउट अफेक्टिंग देयर डेली शेड्यूल एंड पॉकेट as मच। ठीक है, तो सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, आपको कुछ भी अपने हिसाब से कुछ भी देने वेने की जरूरत नहीं है। एंड ई कैन मतलब अपना ऐसा नहीं है बस मेट्रो सिटीज़ में, अलग अलग सिटीज़ में है, तो आप आराम से अपना ग्रास्प कर सकते हो नॉलेज घर पे बैठे बैठे। नेक्स्ट थिंग फिर यहाँ पे देख सकते हैं, यू कैन एक्सेस द कोर्सेज प्रोग्राम ऑनलाइन आफ्टर सक्सेसफुल। ये ऑलमोस्ट 2017 से कुछ क्या नाम है, आई थिंक सो 6 साल हो चुके हैं इसको मतलब होते हुए, लाइक इट हैज़ बीन 6 साल 6 ईयर्स इट हैज़ बीन सिंस इट इज़ लॉन्च्ड एंड डेफिनेटली बहुत टाइम हो चुका है, काफ़ी ट्रस्ट आप बना सकते हो। अदर देन दिस यहाँ पे देख सकते हो ना, डिफरेंट कोर्सेज के डिफरेंट शेड्यूल्स हैं। जैसे डिलीवरी एसोसिएट के बारे में आपको जाना है तो 52 डेज़ का ड्यूरेशन है, 54 डेज़ का वेयर हाउसिंग का है, उसके बाद 53 डेज़ का EDAB का है, होलसेल ऑपरेशंस के बारे में जानना है तो उसके बारे में 54 डेज़ का, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 2 महीने का ये प्रोग्राम भी होने वाला है, जिसके अंदर आपको रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हो डायरेक्टली। वो अभी बताऊंगा कैसे, पहले हम लोग एलिजिबिलिटी देखेंगे, अबाउट द कोर्सेज देखेंगे, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एंड इट इज़ ऑलरेडी सर्टिफाइड है इंटरनेशनली और नेशनली, तो आपके पास जो सर्टिफिकेट आएगा जब आप कंप्लीट करोगे असेसमेंट, डेफिनेटली काफ़ी वैल्यूएबल रहेगा, तो वो उसका आपको इंपॉर्टेंस रखना है। उसके बाद लर्निंग का जो आउटकम होने वाला है वो कैसा दिखने वाला है, आपको 360 डिग्री नॉलेज आपको दिया जाएगा, वाइड रेंज ऑफ चीज़ें आपको बताई जाएंगी ऑन द पिकर पटर पैकर, सेग्रीगेटर कैसे होता है, क्वालिटी चेक कैसे होता है, डॉक मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर के बारे में, इशू रेजोल्यूशन, क्वालिटी चेक्स कैसे होते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको बताया जाता है। उसके बाद आवर डिलीवरी एसोसिएट ट्रेनिंग मॉड्यूल्स प्रोवाइड्स, मतलब अलग अलग यहाँ पे देखो वेयर हाउसिंग के बारे में लिखा है, डिलीवरी एसोसिएट के बारे में लिखा है, होलसेल ऑपरेशंस के बारे में लिखा है, सबके बारे में लिखा हुआ है। तो आपको डिटेल्स यही जानना है कि भैया कौन सा आपको करना है। सबसे पहले तो ये चूज करना है, सपोज मैं डिलीवरी एसोसिएट या इसके लिए होलसेल ऑपरेशंस के लिए जाना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले चीज तो यहाँ पे लोकेशंस देख लेते हैं। नॉर्थ इंडिया में यहाँ पे ये सारे लोकेशन है, लखनऊ, झज्जियार, उसके बाद लुधियाना, याबलपुर, याकबपुर, उसके बाद गुड़गांव, नोएडा, भागलपुर, उसके बाद फिर फारूक नगर, उसके बाद धुरिया। ठीक है, ऐसे ऐसे करके लोकेशन। साउथ में बहुत ढेर सारे लोकेशंस हैं, सिमिलरली वेस्ट में लोकेशंस और ईस्ट में भी लोकेशंस हैं। ठीक है, डिफरेंट लोकेशंस हैं, डेफिनेटली आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। एंड अभी अवेलेबल है बेसिकली, करंटली वी आर एक्सेप्टिंग रजिस्ट्रेशन फॉर द फ्यू सिटीज़ इन, यहाँ पे ये सारे रजिस्ट्रेशन इन सारी सिटीज़ के लिए एक्सेप्ट कर रहे हैं। एंड जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा इंटर्नशिप के लिए, तब आपको डेफिनेटली वहाँ जाके काम करना पड़ेगा, उसका आपको ध्यान रखना है। उसका एलिजिबिलिटी यहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो इफ़ यू आर 12th पास, मतलब आपने 12th पास कर लिया मिनिमम, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, कोई भी इशूज़ नहीं है। डिप्लोमा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ITI वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, 10th प्लस ITI है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, 10th प्लस डिप्लोमा है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप परस्यू कर रहे हो 12th, तब आप अप्लाई कर सकते हो क्या, इफ़ यू हैव कंप्लीट, मतलब आपने 12th कंप्लीट कर लिया तभी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, उसके स्पेसिफिक कोई वो है दैट इज रेंज है एज की, दैट इज 18 प्लस बंदा है तो अप्लाई कर सकता है, और 57 से कम है तभी अप्लाई कर सकता है। ठीक है, मतलब कोई भी इसमें मैक्सिमम जो वीडियोस देख रहे होंगे सबको इसमें अप्लाई कर सकता है। उसके बाद यहाँ पे कुछ प्री रिक्वेस्ट, जब आप यहाँ पे प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हो तो कुछ प्री रिक्वेस्ट जो हमारे पास होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपके पास एक बेसिक स्मार्टफोन होना चाहिए जिसके अंदर गुड इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए, आपका आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, बैंक अकाउंट होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो, बिकॉज जो आपको इंटर्नशिप करोगे पेड इंटर्नशिप, आपको पैसे भी मिलते हैं, तो वो पैसे आपके बैंक अकाउंट में ही आएंगे, वो सारी चीज़ें आपके इंपॉर्टेंट है, आपके नाम से बैंक अकाउंट, इसलिए 18 प्लस बंदा मांग रहा है। उसके बाद फिर कोविड वैक्सीनेशन आपका सर्टिफिकेट दोनों होना चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका 10th और क्या नाम है, अगर आपने 12th पास की हुई है दैट इज इट, इनफ है। ग्रेजुएशन है तो भैया बहुत अच्छी बात है। उसके बाद एज बिटवीन 18 to 57 आपका होना चाहिए। एड्रेस प्रूफ के लिए आपका रेंट एग्रीमेंट है, आधार कार्ड है, वो सारी चीज़ें चलती हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ द, मतलब आपका जो ऑन जॉन ट्रेनिंग है उसके लिए आपको लोकेशंस पे जाना पड़ेगा, उसके लिए आपको अवेलेबिलिटी अपनी रखनी पड़ेगी, वो सारी चीज़ें आप लिखिए। प्रिपरेशन अगर करना है असेसमेंट की तो वो क्या मॉक ये होता है, दैट इज प्री असेसमेंट्स होते हैं, उसके बारे में अगर जानना है तो यहाँ से नो मोर करके आप जान सकते हो उसके बारे में कि हाँ भैया एलिजिबिलिटी क्या है, रजिस्ट्रेशन क्या है, असेसमेंट रिलेटेड क्वेश्चन क्या होते हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे सारे प्री असेसमेंट कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे प्रीरेक्विजिट्स है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस, ये सारी चीज़ों के बारे में लिखा हुआ है। सबसे पहली चीज़ तो हम लोग रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे और हम लोग चूज़ करेंगे कि भैया चलो हम लोग रजिस्टर करते हैं, उसके बाद आगे का प्रोसेस देखते हैं। सबसे पहली चीज़ यू विल क्लिक ऑन द रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा टाइम लेगा, उसका रीडायरेक्ट करेगा आपको इस वाले वेबसाइट पे, जिस पे आप जाके डायरेक्टली लाइक यू कैन फिल आउट द फॉर्म एंड यू कैन अपीयर फॉर द टेस्ट। ठीक है, थोड़ा सा वेट करेंगे, थोड़ा सा नेट मेरा थोड़ा सा स्लो चल रहा है, इस वजह से सारी चीज़ें हो रही हैं। तो यहाँ पे देखो हम लोग रजिस्ट्रेशन पे आ चुके हैं एंड आई विल गो
फॉर दिस वन, सपोज मैं इसके लिए जा रहा हूँ, यहाँ पे फुल फॉर्म है जो मेरे को फिल आउट करना है। थोड़ा सा मैं जूम आउट करूँगा ताकि आपको पूरा फॉर्म दिख जाए कि भैया कैसा दिखता है फॉर्म। ऐसा कुछ दिखता है फॉर्म। इसके अंदर आपको सारी चीज़ें डालनी है। OTP आपके मेल आईडी पे आता है, मेल आईडी पे OTP के बाद आपको सारी चीज़ें करनी है। सबसे पहली चीज़ तो आई विल फिल आउट माई, आई हैव टेस्टेड, ऑलरेडी टेस्टेड, मैं टेस्ट कर चुका हूँ ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अपना Gmail ID डाला, दैट इज़ दिस वन, अपना जो भी है। उसके बाद मैंने अपना फर्स्ट नेम डाला, लास्ट नेम डाला, ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंट है चीज़ें वो डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ मैंने अपना ये डाला, दैट इज़ वॉट एवर इज़ माई दिस थिंग, तो वो डाल दिया। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ अपना चूज़ करना है, तो यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ ऐसे चूज़ करना होता है, अपने डेट पे डालो। उसके बाद इस पर डाला, फिर अपना 1997 अक्टूबर 24, दैट इज़ माई डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद क्या नाम है, अपने फादर का नाम डालना है, ठीक है, तो वो डाल दिया। उसके बाद फादर ऑक्यूपेशन, तो क्या नाम है, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट मेरे फादर हैं, तो वो डाल दिया। उसके बाद आपको अपना नंबर डालना है। नंबर आप कौन सा डाल सकते हो, जिस पे आपको OTP आएगा, ठीक है। तो अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे जस्ट फॉर रेफरेंस या ऐसे करने के लिए मैंने डाल दिया है, ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। हाउसवाइफ मेरी मदर है, तो वो डाल दिया। उसके बाद जोन क्या है आपका, तो जोन मेरा ईस्ट जोन में पड़ता है, या नॉर्थ जोन डाल दो। उसके बाद ये डाल दिया। उसके बाद फिर अपना यहाँ पे दैट इज़ यू हैव टू चूज़ योर स्टेट। स्टेट चूज़ करने के बाद आपकी डिस्ट्रिक्ट चूज़ करने का ऑप्शन आता है, थोड़ा टाइम लेगा। उसके बाद ऑप्शन अपने आप एनेबल हो जाता है। यहाँ पे मैंने गोरखपुर अपना चूज़ कर लिया। उसके बाद फिर सेंट्रल, यहाँ पे फिर से ऑपरेशन, यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है, उसका सिटी चूज़ करना है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे करके आई विल चूज़ लाइक दिस। यहाँ पे मैंने अपना ये चूज़ कर दिया। करंट एड्रेस मेरा क्या है, करंटली मैं बैंगलोर में सेटल्ड हूँ, तो बैंगलोर डाल दिया। या मैंने घर के पास भी डाल सकता हूँ, जो भी मेरा करंट एड्रेस है वो मैं डाल सकता हूँ। उसके बाद फिर मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, तो ग्रेजुएट डाल दिया। उसके बाद आई हैव कंप्लीटेड दिस, कंप्लीटेड डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे अपना कॉलेज का नाम डालना है, ठीक है। तो मैं शॉर्ट फॉर्म में डाल दे रहा हूँ, आप अपना पूरा फॉर्म मतलब लिख के डालना। करंट एम्प्लॉयमेंट स्टेटस मेरा नो है, मैं काम नहीं कर रहा हूँ। एंड आई एम लुकिंग फॉर अ इंटर्नशिप, या मैं स्टूडेंट हूँ, तो उन दोनों में से मेरे को चूज़ करना है, तो आई विल चूज़ लाइक दैट। उसके बाद फिर मेरे को क्या करना है, आई हैव यू एवर वर्कड विद फ्लिपकार्ट, कहीं पे भी कैसे भी काम किया, नहीं मैंने नहीं काम किया है। आई हैव यू एवर डन इंटर्नशिप इन फ्लिपकार्ट, नो मैंने नहीं किया है। येस आई एम विलिंग टू वर्क आउटसाइड द सिटी, टाउन, विलेज, ये मैं काम कर सकता हूँ। येस आई एम अवेलेबल फॉर द ऑफलाइन, ये सारी चीज़ें। और अगर प्रेफर्ड लोकेशंस क्या है, तो मेरी प्रेफर्ड लोकेशन क्या नाम है, लुधियाना या लखनऊ होने वाली है, ठीक है, लखनऊ मैंने डाल दिया। उसके बाद ऐसे करके मेरे को ये डालना है, दैट इज़ 9U, ये डाल दिया। उसके बाद OTP आने के लिए आपको गेट OTP टैप करना है। गेट OTP टैप करोगे, उसके बाद अपने Gmail ID पर जाओगे। Gmail ID पे आपको सारी चीज़ें आती हैं, दैट इज़ वट एवर इट इज़, वो आपके Gmail ID पे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को वेट करना है। वेट करने के बाद आपको एक मेल आएगा, जिसके अंदर आपको सारी डिटेल्स रहेंगे और आपको ये सारी चीज़ें रहेंगी, दैट इज़ लॉगिन करने का। और दैट इज़ यू विल बी गेटिंग द पासवर्ड, बेसिकली द पासकोड यू विल बी गेटिंग। थोड़ा सा वेट करेंगे हम लोग, वेट करने के बाद आ जाता है। तो आपके सामने ऐसे करके एक OTP आता है, जो आपको OTP डालना होता है। जैसे आप डालोगे, आपको रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल का मेल आ जाएगा सामने ही। मेल क्या मतलब, मैसेज आता है आपके डिस्प्ले पे ही सामने दिखाएगा। कभी कभी हो सकता है टाइम लगे, जैसे अभी मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, बट अभी मैंने 1 घंटे पहले किया था, मेरे को 2 मिनट के अंदर ये मेल ID ये आया था, दैट इज़ OTP आया था, और मैंने तुरंत अप्लाई कर दिया। तो उसके बाद फिर आपके पास लॉगिन ID पासवर्ड आता है। तो मैं लॉगिन करके आपको दिखाता हूँ कि असेसमेंट कैसा दिखता है। तो आपको ऐसा कुछ आता है, क्रेडेंशियल्स आते हैं लॉगिन के, यू विल बी गेटिंग द लॉगिन क्रेडेंशियल्स, जो आप लॉगिन कर सकते हो। लॉगिन करने के बाद आप लर्निंग अपनी स्टार्ट कर सकते हो, डायरेक्टली आप असेसमेंट दे सकते हो। उसके बाद आपको सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई मतलब स्टार्ट कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे मैं इनके लॉगिन पेज पे आ चुका हूँ, एंड यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, आई कैन डायरेक्टली लॉगिन एंड आई कैन स्टार्ट दिस थिंग असेसमेंट। तो मेरा लॉगिन हो गया, एंड यहाँ पे मेरे को डायरेक्टली ऑन गोइंग असेसमेंट मेरे को दिखा देगा, दैट इज एनरोल करने का ऑप्शन दिख देगा। एंड यहाँ पे देखे एवरीथिंग लाइक सर्टिफिकेट इज अवेलेबल फॉर दिस, फ्री ऑफ कॉस्ट है बेसिकली, ठीक है। तो कंटिन्यू जैसे करूँगा, उसके बाद मेरे सामने आएगा, दैट इज वन कंटेंट दिखाएगा। एंड कंटिन्यू करने के बाद व्हाट आई विल बी गेटिंग दिस थिंग, दैट इज आई कैन स्टार्ट द असेसमेंट। 1 घंटे का ड्यूरेशन आपको मिलेगा। मैंडेटरी कंटेंट है बेसिकली, जो मेरे को कंप्लीट करना है। अबाउट में आप देख सकते हो, यहाँ पे लोगों के भी हैं, रिव्यूज़ वगैरह भी हैं, थोड़ा बहुत रिव्यूज़ वगैरह भी लोगों ने डाला है। स्टार्ट कर सकते हैं मैं, दैट इज आई विल बी गेटिंग 1 मार्क फॉर अ करेक्ट आंसर। एंड अवेलेबल अटेम्प्ट्स आई विल बी गेटिंग 5 अटेम्प्ट्स मेरे को मिलेंगे। 60% पासिंग है, प्रैक्टिस मोड में बेसिकली। तो स्टार्ट करेंगे, प्रैक्टिस मोड है बेसिकली, तो अपन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जैसे ही मैं स्टार्ट सेक्शन करूंगा, उसके बाद मेरे सामने दैट इज व्हाट इज द अपोजिट ऑफ द वर्ड ओल्ड, ठीक है। तो यंग हो सकता है, दैट इज द अपोजिट ऑफ द वर्ड यंग मतलब ओल्ड। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस रहेंगे जो आपको क्लियर करना पड़ेगा। विच इज द इंडियन बैडमिंटन प्लेयर वॉन द ब्रॉन्ज मेडल। अगर मान लो आपको कोई भी नहीं मालूम है, आई थिंक सो ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने ही जीता, PV सिंधु ने जीता था। बट मैं एक बार कॉपी करके ChatGPT से पूछ सकते हो, या आप डायरेक्टली ये कर सकते हो, दैट इज
मैंने ऐसे करके सर्च कर लिया, पीवी सिंधु ही थे, ठीक है, पीवी सिंधु को मैंने टैप किया। उसके बाद आइडेंटिफाइड द वर्ड विच हैज़ सिमिलर मीनिंग टू द वर्ड गुड लुकिंग। गुड लुकिंग मतलब अट्रैक्टिव, ठीक है। उसके बाद व्हेन डिड द फ्लिपकार्ट सर्विसेज स्टार्टेड सर्विसेज, मेरे को ये नहीं पता है तो भाई मैं सर्च कर लूँगा डायरेक्टली, ठीक है। जो मेरे को नहीं पता है वो अपन ऐसे सर्च कर सकते हैं, 2007 में स्टार्ट किया था। उसके बाद व्हाट इज द अपोजिट ऑफ द वर्ड थिक, थिक मतलब थिन, ठीक है। उसके बाद व्हाट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ अ नाउन, नाउन मतलब इमोशन इज नॉट अ नाउन, ठीक है, तो वो कर दिया। उसके बाद आइडेंटिफाई द वर्ड विच हैज़ द सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड स्मार्ट, स्मार्ट मतलब क्लेवर, ठीक है, ये डाल दिया। उसके बाद वो हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, करंट प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, ये डाल दिया। उसके बाद आगे बढ़े, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट सिमिलर, वर्ड नॉट सिमिलर टू द वर्ड हैप्पी, हैप्पी मतलब डिप्रेस्ड, ठीक है। मतलब ये ऐसा है कि भैया आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे, मैथ्स रिलेटेड एप्टीट्यूड से रिलेटेड रहेंगे, बट बहुत ही सिंपल आपके सामने क्वेश्चन हैं, ठीक है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम इज 500, सेलिंग प्राइस इज व्हाट इज द प्रॉफिट, प्रॉफिट इज 200 बेसिकली, ठीक है। सेलिंग प्राइस 700 मतलब बंदा क्या कर रहा है, 200 रुपये कमा रहा है। उसके बाद पर्सन ट्रैवल्स डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर इन 2 आवर्स, व्हाट इज द एवरेज स्पीड, 60/60 मतलब 60/2, लाइक व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द पर्सन। यहाँ पे मैं टैप कर सकता हूँ 2 घंटे में, तो 30 आई थिंक सो 30 इज़ द एवरेज पर आवर के बेसिस पर निकलता है, आई थिंक सो 30 किलोमीटर पर आवर मैं समझ सकता हूँ कि हाँ 1 घंटे में 60 किलोमीटर 2 घंटे में गया तो 30 किलोमीटर 1 घंटे में आ रहा होगा, ठीक है। इफ़ अ पर्सन इन्वेस्ट इतना इन दिस एंड पर एनम हाउ मच इट विल लर्न इन 4 ईयर्स, ठीक है। तो ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है भैया कि प्रिंसिपल ये है, ये परसेंटेज दिया है, PRT इंटू 100, PRT डिवाइड बाई 100। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेटर खोल के कर ही लेता हूँ, 12,000 इंटू वॉट एवर इट इज़ 5 इंटू 4, ठीक है, PRT हो गया और डिवाइड बाई 100, ठीक है, वॉट एवर इट इज़। तो यहाँ पे 2400 आया, 2400, दिस इज माई करेक्ट आंसर, वो डाल दिया। उसके बाद 2 क्वेश्चन, फुल फॉर्म सप्लाई चेन ऑपरेशंस अकेडमी, ठीक है। यहाँ पे सी यहाँ पे कहीं लिखा होगा CSOA का फुल फॉर्म, ठीक है, फुल फॉर्म ऑफ CSOA, ठीक है। फ्लिपकार्ट सप्लाई चेन ऑपरेशन अकेडमी, फ्लिपकार्ट सप्लाई चेन ऑपरेशन अकेडमी, सप्लाई चेन ऑपरेशन अकेडमी, ठीक है। यहाँ पे ये टैप कर दिया। इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आइटम इज इतना, SP बता दिया एट 900, प्रॉफिट इज 1500, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो इतना इंटू प्रॉफिट 15% है 900, तो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस का हम 15% निकाल लेंगे। उसके बाद ऐसे करके जस्ट फॉर रैंडम मैं ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, जस्ट फॉर रैंडम क्वेश्चन, ठीक है। हु वॉन द 2022 का आई थिंक सो फ्रांस नहीं जीता था, तो मैंने फ्रांस डाल दिया। उसके बाद येस आई वॉन्ट टू सबमिट द असेसमेंट, आई वॉन्ट टू सबमिट द असेसमेंट, ओके कर दिया। ओके करने के बाद आपके सामने दिखा देगा 100% आपने असेसमेंट वो कर दिया एंड दिस इज द फर्दर स्टेप ऑफ इंप्रूविंग योर नॉलेज। यहाँ पे डाउनलोड कर सकता हूँ, आई कैन डाउनलोड दिस एंड यू कैन सी हियर सर्टिफिकेट मेरे नाम से आ चुका है, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड यहीं से अब मेरे को वेट करना पड़ेगा, और भी असेसमेंट्स यहाँ पे आएंगे जो मैं क्लियर करता रहूँगा। उसके बाद मेरे को इंटर्नशिप का वो आ जाएगा, दैट यू आर लाइक एलिजिबल फॉर द इंटर्नशिप, ठीक है। तो ऐसे करके चीज़ें दिखती हैं, बहुत ही सिंपल सा ऐसा रहता है, और फ्री ऑफ कॉस्ट सर्टिफिकेट आपके सामने मेरे को मिल गया है। तो ये सारी चीज़ें थी, आपको प्रैक्टिकली सारा कुछ बता दिया। आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया गया है रेज्यूमे बनाने का भी, रेज्यूमे वाला भी ले लेना। रेज्यूमे बनाने का बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है, मैंने खुद बना के रखा हुआ है, भाई तुम भी बना के रखो, डेफिनेटली कहीं भी काम आ सकता है, बहुत जगह आपको हेल्प करता है। तो यही सारी वीडियो थी, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। हमारा व्लॉग चैनल भी फॉलो कर सकते, व्लॉग चैनल में मस्त मस्त चीज़ें आती रहती है जो आपको देख के काफ़ी फायदा होगा, ठीक है, काफ़ी चीज़ें आप सीखते हो, काफ़ी चीज़ें जानते हो। तो ऐसी चीज़ें हम लोग लेकर आते रहेंगे। लाइक कमेंट कर देना, इस चैनल को भी फॉलो कर लो, शेयर कर दो दोस्तों के साथ, कॉलेज ग्रुप्स में डाल दो, बिकॉज काफ़ी चीज़ें हम लोग लेटेस्ट लेकर आ रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय। ध्यान रखना, कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा यूट्यूब पे जो इतना मतलब क्लियर कट आपको सारी चीज़ें बताएगा। तो भाई इसी बात पे आप सपोर्ट बना के रख सकते हो, और ऐसी चीज़ें हम लोग लेकर आते रहेंगे। बाय बाय।